प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूं, आइए पहले हम वचन में जाते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसका 24 पद से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं। फिर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि बहुत सारे लोग जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो बहुत लोग उनके पीछे चला करते थे। भीड़ की भीड़ उनके पीछे चला करती थी। वो उनसे चमत्कार पाना चाहते थे, वो उनसे दया पाना चाहते थे, वो उनके स्पर्श को चाहते थे। यहाँ तक कि कितने लोग ऐसे थे जो यीशु को देखना चाहते थे। हालेलुया। और कितने लोग ऐसे थे कि वो यीशु को अपने घर ले जाना चाहते थे। हालेलुया। कितने लोग ऐसे थे कि परमेश्वर के पास गवाही चमत्कार के लिए आते थे। हम में से बहुत सारे लोग प्रभु से कुछ ना कुछ पाने के लिए आते हैं, लेकिन क्या हमें अपना घर बनाना है? हालेलुया। उन चीजों के द्वारा हमारे जीवन में कुछ पल की शांति होगी, कुछ पल की खुशी होगी, कुछ पल की नहीं, कुछ देर की नहीं, परंतु हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन को आनंदित कर दे। लेकिन क्या ये आनंद फिर कितने दिनों का है? क्या और चीजों की हमें जरूरत नहीं है? क्या हमें और आगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु से? हालेलुया। तो सबसे पहली बात कि जब आपने प्रभु को जाना है, जब आपने प्रभु को अपने आप में ग्रहण किया है, उस पर विश्वास किया है, और आप ये अगर मानते हैं कि प्रभु सचमुच परमेश्वर का पुत्र है और वो परमेश्वर की ओर से आया है और वो एक रक्षक है, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि जितने भी लोग ये मान रहे हैं वे अपने आप को प्रभु को दें, अपने आप को प्रभु को दें। हालेलुया। क्योंकि जब हम भीड़ की तरह प्रभु को फॉलो करते हैं, उनसे चमत्कार पाना चाहते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने, उन्हें देखना चाहते हैं, इससे हम दृढ़ नहीं होंगे, परंतु हम फिर कभी गिरेंगे, फिर जरूरत होगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें अपना घर बनाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें उसमें बनना है, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में जो उनको भीड़ के रूप में फॉलो करते हैं, जो उनसे चमत्कार पाना चाहते हैं, उनके जीवन में डेली प्रार्थना नहीं है, उनके जीवन में डेली वचन पढ़ना नहीं है, प्रतिदिन वचन पढ़ना नहीं है, उनके जीवन में उपवास नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सिर्फ वो प्रभु से पाना चाहते हैं। हालेलुया। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने आप को नहीं दिया है। जैसे कि जब सुबह उठते हम तो कितने लोग हैं ऐसे जो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं कहते। कम से कम 10 मिनट बैठकर परमेश्वर से ये बोले कि परमेश्वर धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे आज का दिन देखने के लिए दिया। हालेलुया। आज की रात की प्रार्थना को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने आप को दिया नहीं है। उन्हें कष्ट होता है जब वे सुबह उठते हैं या परमेश्वर के नाम से जब भी बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें नींद आती है, उन्हें आलस लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दिया नहीं है। हालेलुया। सुबह उठते हैं तो उनकी नींद खराब हो जाती है, उनका बदन आलस से भर जाता है। हो सकता है कि कुछ अजीब लगता हो, ये इसलिए लगता, और वे क्या करते हैं? फिर वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दिया नहीं है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपने आप को दे देंगे तो ये कष्टदायक नहीं होगा, क्योंकि आप उसके हैं। हालेलुया। ये कष्टदायक नहीं होगा।
आप अपने नहीं हैं, आप उसके हैं। और हमें अपना घर बुद्धिमानी के साथ बनाना है, हमें अपना जीवन बुद्धिमानी के साथ बनाना है। और बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो उसकी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, और जब उसका घर बनता है तो क्या होता है, यहां पर कहता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, जिस पर आंधी और तूफान आएंगे, बाढ़ें आएंगी, लेकिन वो घर तब भी खड़ा रहेगा। हालेलुया, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया, उसने शुरू से ही परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, परमेश्वर में अपना घर बनाया। ये बुद्धिमान लोगों का काम है। कई बार ऐसे होते हैं, लोग सभाओं में जाते हैं, प्रार्थनाओं में जाते हैं, और उनका जीवन ज्यों का त्यों रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वे बुद्धिमानी से अपना घर नहीं बना रहे, और या तो उसमें बुद्धिमानी नहीं है। हालेलुया, अगर आपके अंदर बुद्धि की घटी है तो प्रभु का वचन कहता है यदि तुम में बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो आप अपने घर को नहीं बना सकते, क्योंकि एक बुद्धिमान मनुष्य अपना घर को बनाता है। कई बार लोग सभाओं में जाते हैं, फास्टिंग प्रे में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका जीवन ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि बनाना ही नहीं चालू करते वो अपने जीवन को, शुरू ही करना नहीं चाहते मसीह में उनके जीवन को। जो प्रभु के अनुसार जीवन जिएंगे उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाते, सिर्फ कहते हैं कि मैं करना चाहता हूं, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, कर नहीं पाता हूं, मैं पाप करना नहीं चाहता लेकिन वही कर देता हूं, बस यही करते, लेकिन कभी स्टार्ट नहीं करते। भाई बहनों, स्टार्ट करें, क्योंकि परमेश्वर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके फेथ को देखता है कि आपकी इच्छा है उसके जीवन को जीने के लिए, तो वो आपकी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर को देते नहीं हैं, सोचते हैं कि जब ज्यादा हो जाएगा तब देंगे, छोटा में क्या दें। हालेलुया, परमेश्वर की सेवा में कुछ हाथ नहीं बढ़ाते, परमेश्वर को कुछ भेंट नहीं देते, क्योंकि हमारे लिए कम पड़ जाएगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए, आपके पास कम है तो कोई बात नहीं, विश्वास का आत्मा जब आप पर आएगा तो आप कम में से ही देंगे। तो ये आपका स्टार्ट करना ही उस फेथ को दिखाता है, वो विश्वास को दिखाता है। जब आप कम से कम स्टार्ट तो करें, हालेलुया, स्टार्ट करें, हालेलुया। जब इस स्टार्ट लेवल को परमेश्वर देखता है, आपको ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप मसीह में भी अपने घर को बनाने के बारे में सोचते हैं तो आप मसीह के जीवन को स्टार्ट करते हैं, सुबह उसका धन्यवाद करना शुरू करते हैं, दिन में कम से कम एक बार आधे घंटे ही सही, लेकिन उसके वचन पर मनन करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। हालेलुया, और ये विश्वास का आत्मा आपको स्टार्ट कराएगा आज। हालेलुया, आज आपको स्टार्ट कराएगा। हालेलुया, आज आपके जीवन में इस नई शुरुआत को लेकर आएगा कि आज आप स्टार्ट करेंगे। कम से कम स्टार्ट करिए। हालेलुया, ये मत रहिए कि मुझे सारी फैसिलिटी मिलेगी, मुझे जब जगह प्रिपेयर अच्छी तरह से मिलेगी तो ही मैं बाइबल पढ़ने के लिए बैठूंगा। हालेलुया, जब मेरा मन ठीक होगा तभी मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसा नहीं, स्टार्ट कीजिए। हालेलुया, कम से कम शुरू कीजिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। दुख, बाढ़ और आंधी तूफान का मतलब है कि दुख और समस्याएं और बीमारियां जब आती हैं तो उस घर से टकराती हैं, लेकिन वो तब भी बना रहता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि वो परमेश्वर में है। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है, यदि 15 अध्याय यूहन्ना 7:15 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है हम स्टार्ट करें, और जो लोग उसकी बात को सुनकर उसको नहीं मानते, वे कितनी भी सभाओं में जाएं, वे कितने भी लोगों से प्रार्थना ले ले, उनका जीवन ज्यों का त्यों रहेगा। बाढ़ आएगी, परिस्थिति बदलेगी, तो उनका जीवन भी उस परिस्थिति के अनुसार नष्ट होगा। हालेलुया, उस परिस्थिति के अनुसार मुड़ाया जाएगा। क्या आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? तो आज की रात अपने आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, स्वर्गीय महान परमेश्वर, आज की रात में इस वचन को देने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोग प्रभु जी, जो लोग प्रभु आपकी प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, आपके उपवास प्रार्थनाओं में जाते हैं, परंतु उनका जीवन ज्यों का त्यों है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम
से विश्वास का आत्मा उनके अंदर आए, विश्वास का आत्मा उनके अंदर आए और उनको अंदर में परमेश्वर इस प्रेरणा से प्रेरित करे ताकि वो आपके लाइफ को स्टार्ट करें, आपके जीवन को स्टार्ट करें, वो अपने घर को एक चट्टान पर बनाना शुरू करने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक विश्वासी को यह बहुत आवश्यक है कि वो अपने जीवन को चट्टान पर बनाना शुरू करे। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ओ प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति उनके पास होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग उनके ऊपर आने पाए, आपका पवित्र आत्मा प्रभु उनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर, और वे परमेश्वर के वचन में चलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपकी आशीषें आए। मैं धन्यवाद करता हूं आज की रात प्रभु बीमार चंगे होने पाए, दरिद्रता की आत्मा दूर भागने पाए उनके जीवन से यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हर एक प्रार्थना वचन को पढ़ने जब वे जाते हैं तो दुष्ट की शक्तियां उनके जीवन में कार्य करती हैं ताकि वे वचन और बाइबल को ना पढ़ सके। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से हर एक शत्रु की सामर्थ्य को उनके जीवन के ऊपर से हटाता हूं और प्रार्थना करता हूं आपका अद्भुत आशीर्वाद उनके जीवन में आए और वे ज्योति बनकर उठे पिता, और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने आशीष दिया इसके लिए धन्यवाद करता हूं। आज की रात उन्हें ब्लेस कर, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप ऐसे वीडियो को रोज पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन होगा बगल में, आप उस घंटी के निशान को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। हम रोज़ सुबह की प्रार्थना और रोज़ रात की प्रार्थना को हम YouTube पर अपलोड करते हैं ताकि आप प्रार्थना में जुड़े रहें, वचन में बने रहें और उत्साह से भरे रहें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सबको जय मसीह की।